भारत माता की जय। समझ नहीं आता है कि तुम सब में समस्या क्या है। काहे तुम सब क्षेत्रीय पार्टी के पिछलग्गू बने हुए हो। अब भी वक्त है, ऐलान करो तुम दोनों कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने के पहले तुम सबों को स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, कुर्सी का मोह छोड़ना पड़ेगा। जो सहीपा एसएचपी का मापदंड है, इस मापदंडों के अनुकूल टिकट वितरण करना होगा। सहीपा एसएचपी का मापदंड मां भारती के सच्चे सेवक को सत्ता के दहलीज पर पहुंचाने का एक मूल मंत्र है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ तुम दोनों, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जिस दिन सुधर जाओगे, जिस दिन सहीपा एसएचपी के मापदंडों पर चलना प्रारंभ कर दोगे, जितने भी राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी पूरे भारतवर्ष भर में है, सबकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जो आज माहौल बिगड़ा हुआ है, हर रोज एक स्वार्थी नेताओं के हाथों जो पार्टी बन रही है, उस सब पर विराम लग जाएगा। ये प्रशांत किशोर को भी हमने कहा था, खबर भिजवाया, बातें बहुत लोगों तक पहुंचाया कि सहीपा एसएचपी के पार्टी तो रोज बन रहा है प्रशांत किशोर, लेकिन सहीपा एसएचपी के मापदंडों पर चलो। लेकिन आज उसमें भी क्या है, सभी भ्रष्ट, लुटेरे, स्वार्थी, अपराधी, दल बदलुओं का जमावड़ा होने लगा है। सिस्टम, पैमाना, मापदंड जब तक नहीं सख्त रखोगे, स्वार्थ नहीं छोड़ोगे, कुर्सी का मोह नहीं छोड़ोगे, तब तक स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ पार्टी नहीं चला सकते। जो रेटिंग, सेटिंग और गेटिंग करके एनडीए, महागठबंधन वगैरह वगैरह बना के जो सत्ता के दहलीज पर पहुंचने का मार्ग तुम सब ढूंढ लिए हो, इससे देश का भला नहीं होगा, तुम्हारे कार्यकर्ताओं का भला नहीं होगा, देशवासियों का भला नहीं होगा। अगर तुम सब चाहते हो कि देश का भला हो, देशवासियों का भला हो, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भला हो, तुम सबके दल में जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है वो सब पस्त हो चुके हैं। सब पतलचट कार्यकर्ता को लेकर तुम सब पूरे भारतवर्ष में सिर्फ नौटंकी कर रहे हो। क्षमा करना हमको कार्यकर्ता बंधु, तुम सब आवाज बुलंद नहीं कर रहे हो अपने अपने पार्टी में। बुरौती तक तुम्हारे पार्टी का नेता सत्ता के दहलीज पर पहुंचने का चाह रख रहा है, तुम सब युवाओं का हकमारी कर रहा है, और तुम सब झंडा लेके ढोड़े हो, जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी का कर रहे हो। नेताजी सब तुम सबको बुड़बक बना रहे हैं। अरे सहीपा एसएचपी क्या कह रहा है कि जब सरकारी नौकरी में 60 वर्ष में रिटायरमेंट है, तो नेताओं का रिटायरमेंट क्यों नहीं? जब सरकारी नौकरी में पेंशन बंद है, तो नेताओं का, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को पेंशन क्यों मिल रहा है? एक नहीं 4-4 पेंशन लोग उठा रहे हैं। आखिर ये पेंशन बंद क्यों नहीं हो रहा है? तुम सब मिलकर के रसमलाई खा रहे हो, मार सुख सुविधा ले रहे हो, इस सब पर रोक लगना चाहिए। 60 से 65 राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनाने के लिए बहुत है। 65 के बाद सबको मार्गदर्शन मंडल में, लेकिन चुनाव लड़ने का लास्ट उम्र 55 से 60।
मैं भी 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं, लेकिन सही एसएचपी के मापदंडों के मुताबिक अब की बार 2025 में नहीं लड़ने का ऐलान किया हूं, चूंकि मेरा उम्र 59 वर्ष हो गया। सही एसएचपी जो मापदंड दिया है, इस मापदंड का पालन अगर करते हो तो कभी कोई नया दल नहीं बनेगा। टिकट बंटवारे में स्पष्टता और पारदर्शिता का मार्ग सही एसएचपी ने सुझाया है, उसके मुताबिक टिकट वितरण करो। क्वालिफिकेशन तय कराया है कि विधानसभा लोकसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं देना है। पैमाना मापदंड तय कर दो, स्वतः कुर्सी छोड़ो, लालच मोह छोड़ो, युवाओं की अगमारी करना छोड़ो। भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी दल बदलुओं को टिकट देना बंद करो। दल बदलू अगर तुम्हारी पार्टी में आता है, अगर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार का नेता अगर भाजपा में जाता है तो वहाँ जाके 5 साल काम करेगा, तब उसको संगठन में पद मिलेगा या टिकट मिलेगा। ऐसा नियम बना दोगे तो तुम्हारे कार्यकर्ताओं का कभी अनादर नहीं होगा। मैं भाजपा में यही विरोध करता था, मैं ऐसा कार्य करता रहा हूं जो मैं पार्टी को कहता था कि नहीं, गलत है। राजद का नेता आया भाजपा में, वो पवित्र हो गया। कांग्रेस का नेता भाजपा में आया, पवित्र हो गया। उसका नेता उसमें गया, पवित्र हो गया। ये सब कब तक चलता रहेगा? मेरे देश के नेताओं, स्वार्थी नेताओं, सोच बदलो। आज तुम लोग के कारण ही ये पाखंडी बिजनेसमैन, स्वार्थी बिजनेसमैन जो है प्रशांत किशोर आके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। बिहार की जनता को कह रहा है कि हम 10-15 हज़ार का रोजी रोजगार देंगे। बिहार में रोजगार की कमी है। अरे 10-15 हज़ार के लिए लोग बिहार से पलायन नहीं कर रहे हैं, लाखों कमाने के लिए जा रहे हैं। उल्टा फुल्टा बोल करके सत्ता पाना चाहते हो तुम लोग पाखंडी। ये सब पाखंडी का जो मन बढ़ रहा है, इसके जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिस दिन ये दोनों समझ जाएंगे, सही एसएचपी के मापदंडों का पालन करना शुरू कर देंगे, सभी क्षेत्रीय पार्टी इन सब की बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए इन लोगों को पिछलग्गू बनना छोड़ो, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। सही एसएचपी के मापदंड को अपनाओ। मैं तुम्हारा वकालत करूंगा जनता के सामने कि सही एसएचपी के मापदंडों के अनुकूल टिकट वितरण किया है। मां भारती का सच्चा सेवक है, इसके उम्मीदवार को जिता मैं। शुरुआत करो अब की बार 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव से। जय हिंद, भारत माता की जय।